आज हम सबसे पहले एक तो ना और और एंड गेट, अगर हमें पीएन जंक्शन डायोड से बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं वो थोड़ा और देखो। और एंड गेट्स फ्रॉम डायोड्स। सबसे पहली बात, बाइनरी सिस्टम में तुम ये जानती हो कि 0 और 1 होता है ना। अच्छा, इसको कई बार हम क्या करते हैं ना, जैसे 1 को ऑन पोजिशन भी कह सकते हो और 0 को ऑफ पोजिशन भी कह सकते हो। या कभी कभी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे 5 वोल्ट 10 वोल्ट, मतलब ऐसे समझ लो ये +5 वोल्ट, अभी समझ में आ जाएगा क्या इसका मतलब है। और इसका हो गया 0 वोल्ट। ये मान लो, ठीक है, बाइनरी में इस टाइप का कुछ मान लो। अब जैसे मुझे और गेट बनाना है मान लो, तो क्या हुआ। एक डायोड मैंने ऐसे लगाया, दूसरा डायोड ये लगाया। ये ए इनपुट है, ये बी है, ये D1 डायोड हो गया, ये D2 आ गया। और यहाँ पे Y की वैल्यू आ गई A+B। अब ध्यान से देखना, जैसे ये 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट आ गया। अब सपोज करो केस 1 क्या है। अच्छा, ए और बी इनपुट्स हैं, हाँ, ये हो गए इनपुट्स। ये ऑब्वियस ही बात है, आउटपुट हो गया। ये ए और बी के नीचे जस्ट मैंने अंडरलाइन किया है, उसका कोई सिंबल नहीं होता। जैसे मान लो मैंने ए को 5 वोल्ट रखा, बी को 0 रखा, तो देखो ये 5 वोल्ट आ गया। कलर चेंज करता रहूंगा मैं, ये 0 वोल्ट आ गया। अब आप ये बताओ कि जो D2 है, ये तुम्हें लग रहा है अनबायस्ड है। देखना जरा, क्योंकि इधर भी 0 वोल्ट है, इधर भी 0 वोल्ट है। अनबायस्ड लग रहा होगा, D2 तो अनबायस्ड लग रहा होगा। और जो डी यस सर। वन है, ये फॉरवर्ड बायस है ना। देख जरा, एक तरफ 5 वोल्ट है, दूसरी तरफ 0 वोल्ट है, क्यों। ये हो गया। तो अब ये बताओ कि अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो इसमें करंट का फ्लो हो जाएगा ना, ऐसे हो गया। बता, करंट का फ्लो हो गया ना इस टाइप से जो है, ये हो जी गया। सर। और अगर करंट फ्लो हो गया तो फिर ये 5 वोल्ट है। अच्छा, डायोड का रेजिस्टेंस हम ऑलमोस्ट 0 मान के चलते हैं, क्यों 0 मान के चलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी 5 वोल्ट आ गया ना फिर। बता, ये 5 वोल्ट हो गया कि नहीं हो गया, बता जो है, ये 5 वोल्ट हो गया।
तो इसका मतलब यहां से जो वाई आया वो भी 5 वोल्ट आ गया ना। नहीं है, बता वाई की वैल्यू 5 वोल्ट आ गई कि नहीं आ गई, बता जो है। ये हो गया। ठीक। और यही तो होता है, देख एंड गेट में क्या होता है कि A 5 हो, B 0 हो, तो वाई की वैल्यू 5 आ रही है। ये हो गया केस 2। उल्टा हो गया जस्ट इसका, क्यों? सेम लॉजिक लग जाएगा। B 5 वोल्ट हो, A 0 हो, सेम लॉजिक लगेगा। और वहां से वाई की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? 5 वोल्ट। बता। या यस सर। केस 3 कर लो। अगर मान लो ए भी 5 वोल्ट हो, बी भी 5 वोल्ट हो, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो वाई 5 वोल्ट आएगा ही आएगा। ये हो गया। और एक लास्ट देखो अब, अगर मान लो मैं, ये ट्रूथ टेबल टाइप की बन रही है ना एक तरीके से देखा जाए तो। केस 4, अगर मान लो ए भी 0 हो और बी भी 0 हो, तो देखो क्या होगा। हाँ, देखो ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, और इधर 0 वोल्ट था ही था, क्यों? अब ये बताओ, दोनों डायोड्स अनबायस्ड हैं? यस सर। और अनबायस्ड है तो इसका मतलब करंट थ्रू रेजिस्टेंस फिर 0 होगी। भाई दोनों जी तरफ सर। 0 वोल्ट आ रहा है, क्यों? करंट थ्रू रेजिस्टेंस 0 होगी। और अगर करंट थ्रू रेजिस्टेंस 0 है तो फिर ये वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा ये 0 आ जाएगा। ये बता। भाई अगर उससे कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा तो ये भी 0 हो गया ना फिर। यस सर। ये 0 हो गया। तो जरा देखना वाई की वैल्यू भी 0 आ गई कि नहीं आ गई, बता जो है। अब ये और गेट बना या नहीं बना, बता। जी देख, सर। A 5 B 0, तो Y 5 आ रहा है। B 5 A 0, तो Y 5 आ रहा है। दोनों 5 और 5 हैं तो वाई भी 5 वोल्ट आ रहा है। और अगर दोनों 0 हैं तो वाई भी 0 आ रहा है। तो बस हो गया, यही तो और गेट होता है। तो ये कह लो डायोड से इस टाइप से बनता है। अब एक एंड गेट देखो। इसमें तुम रिवर्स बायस में लगा दो, मतलब ऐसे लगा दो, डायोड को उल्टा कर दो। A B D1 D2, और इधर तुम्हारा आउटपुट आ गया Y = A.B, ये रेजिस्टेंस आ गया। और यहाँ पे तुमने 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब सुनो, केस 1, मैं ए को तो कर रहा हूं 5 वोल्ट, बी को कर रहा हूं 0। एंड गेट है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब जो वाई आना चाहिए, 0 वोल्ट आना चाहिए ना। बता, एंड गेट है तो ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बता। ए का 5 वोल्ट, बी को 0 किया, तो वाई की वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्यों? तभी तो एंड गेट कहलाएगा। ठीक है। यस सर। अब ये कैसे हुआ देख। यहाँ पे तो 0 वोल्ट है, हाँ?
यहां पे 5 वोल्ट हो गया फिर, और मैंने इसको भी 5 वोल्ट किया हुआ है, और इसको मैंने 0 वोल्ट किया हुआ है। क्यों? ये हो गया। अब इसमें देख क्या है, इसमें तेरे को दिख रहा होगा कि जो ए है वो तो अनबायस्ड है। बता। यस सर। ए तो तेरे को दिख रहा होगा अनबायस्ड। ए नहीं, सॉरी, मतलब D1 कह ले। क्यों? डायोड की बात कर रहा हूं ना मैं। तेरे को D1 तो दिख रहा होगा अनबायस्ड, और D2 जरा देखना, फॉरवर्ड बायस लग रहा है। देख जरा। यस सर। भाई इधर 0 वोल्ट है, इधर 5 वोल्ट है। क्यों? D2 फॉरवर्ड बायस हो गया, इसका मतलब इससे करंट फ्लो हो जाएगी। क्यों? बता। यस। तो करंट थ्रू आर, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों? ये D2 के थ्रू चली जाएगी ना, थ्रू D2। और एक बात बता कि अगर करंट फ्लो कर गई, रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर गई, तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। बता। अगर मान ले रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो कर गई, नहीं है, रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो कर गई, तो फिर ये 5 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा ना रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो इसका मतलब यहां पे 0 वोल्ट नहीं आ जाएगा। बता। भाई सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस में से अगर करंट फ्लो हो गया तो उसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा फिर। क्यों? 5 वोल्ट का ड्रॉप हो गया जी तो सर। 0 वोल्ट आ गया, देखो वो 0 वोल्ट आ गया। और केस टू फिर इसी टाइप से हो जाएगा। केस टू में अगर तू बी को 5 वोल्ट कर दे, ए को 0 कर दे, तो सेम लॉजिक से वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये हो गया। केस थ्री में चलते हैं। अगर तुमने ए को भी 0 कर दिया, बी को भी 0 कर दिया, तो ये बताओ अब तो दोनों के दोनों, बोथ D1 एंड D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। क्यों? यस सर। नहीं, मतलब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। इसका मतलब करंट थ्रू रेजिस्टेंस वो फिर 0 नहीं होगी। और अगर करंट थ्रू रेजिस्टेंस 0 नहीं होगी, तो इसका मतलब 5 वोल्ट विल ड्रॉप अक्रॉस आर। और अगर 5 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है वाई का पोटेंशियल कितना हो जाएगा फिर, वाई को 0 आ जाएगा। और एंड गेट यही तो बनता है कि नहीं बनता, बता जो है। A5 है, B 0 है, तो वाई 0 आ रहा है। B5 है, A 0 है, तो वाई 0 आ रहा है। A 0 है, B 0 है, तो वाई 0 आ रहा है। अब एक लास्ट केस और देख ले। अगर मान ले मैं ए को भी 5 वोल्ट कर दूं और बी को भी 5 वोल्ट कर दूं, तो ये बता कि दोनों के दोनों D1 और D2 वो अनबायस्ड हो जाएंगे। यस सर। और अगर वो अनबायस्ड हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है करंट थ्रू रेजिस्टेंस वो फिर 0 रहेगा। क्यों?
भाई अगर दोनों के दोनों अनबायस्ड हैं, खुद सोचना, यहाँ भी 5 वोल्ट कर दिया मैंने, ये भी 5 वोल्ट कर दिया, और इधर तो 5 वोल्ट है ही है। अब जरा बता, दोनों के दोनों तेरे को लग रहा है अनबायस्ड है, तो अनबायस्ड में यस करंट सर। क्यों फ्लो करेगी? सिंपल सी बात है, वो तो फ्लो तो तब करेगी जब फॉरवर्ड बायस होंगे ना। करंट का फ्लो तो तब होगा जब फॉरवर्ड बायस होंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, करंट थ्रू रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो आ गया। तो अगर करंट थ्रू रेजिस्टेंस जीरो है, तो इसका मतलब नो पोटेंशियल ड्रॉप, नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर होगा। भाई पोटेंशियल ड्रॉप तो तब होगा जब कोई करंट फ्लो करेगी, क्यों? कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। और अगर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो यहां पे अगर 5 वोल्ट है, तो ये बता यहां भी 5 वोल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बता। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? टीएम? यस सर। तो बस हो गया, देख वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। देख इस केस में वाई की वैल्यू 5 आ गई। तो ये भी एक तरीका है और गेट और नॉट गेट एंड गेट को समझने का, विद द हेल्प ऑफ डायोड्स। तो इसमें इन दोनों से तू एक चीज का ध्यान रखना कि अगर अनबायस्ड है तो कोई करंट का फ्लो नहीं होगा रेजिस्टेंस से, मतलब अनबायस्ड कंडीशन में डायोड से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और रेजिस्टेंस से ड्रॉप तभी होगा जब उससे करंट फ्लो करेगी। मतलब इसका मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूं, इन दोनों एग्जांपल्स का मैंने कंक्लूजन क्या निकाला, देख। कंक्लूजन ये निकाला कि अगर मान ले ये है, इधर भी 0 वोल्ट है, इधर भी 0 वोल्ट है, या फिर यहां भी 5 वोल्ट है, यहां भी 5 वोल्ट है, तो ये अनबायस्ड हो गया, ठीक है। इसका मतलब करंट थ्रू डायोड, ये जीरो आ गया, ठीक है। एक तो हमने ये कंक्लूजन निकाला। दूसरा, मान लो इधर 5 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है, तो फिर ये फॉरवर्ड बायस हो गया, क्यों? इसका मतलब करंट थ्रू डायोड इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हो गया। तीसरा मैंने क्या बोला, देखो, मैंने ये बोला कि अगर मान लो ये जीरो है, ये जीरो है, और करंट जीरो है, तो फिर ये 0 वोल्ट होगा, क्यों? या अगर मान लो ये 5 वोल्ट है और करंट जीरो है, तो ये भी 5 वोल्ट होगा। और एक लास्ट कंक्लूजन ये था कि मान लो ये 5 वोल्ट है और करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर ये 0 वोल्ट हो गया। अब बता क्लियर है कि नहीं है? ये वाला कंसेप्ट हमने यूज किया है इसमें, इतने किए कि रेजिस्टेंस से अगर करंट फ्लो हो जाती है तो ड्रॉप होगा, और नहीं होती है तो ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। इनसे कर। यस। अब चलता है अगला, थोड़े अलग अलग टाइप के वो हैं। नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन टाइप का है, हाँ, देख। मेक द आउटपुट वेवफॉर्म, मेक द आउटपुट वेवफॉर्म y of the OR gate, of the OR gate
फॉर द फॉलोइंग इनपुट्स ए एंड बी। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है? यहाँ पे जैसे टाइम लिखा होगा, यहाँ पे ए लिखा होगा, यहाँ पे बी लिखा होगा। तो टाइम लिखा होगा लेस देन T1, 0 0। फिर T1 से T2, 1 0। T2 T3, 1 1। चलो एक काम कर देते हैं, ग्रेटर देन T3, इस टाइप का बस कंसेप्ट समझना है। ग्रेटर देन T3 में मान लो 0 1 दिया होगा, इस टाइप का कुछ दिया होगा। हाँ, अब सुनो, मुझे बनाना है और गेट। इसका मतलब जो आउटपुट हुआ y, वो यहाँ पे a प्लस बी बनाना है, लेकिन केवल ट्रूथ टेबल नहीं बनानी है, अभी ध्यान रखना, बताऊंगा कैसे होगा। देखो, और गेट बनाना है तो 0 0 का 0 हो गया, 1 0 का 1 हो गया, 1 1 का 1 हो गया, और 0 1 का 1 हो गया। ये तो क्लियर है? क्यों? टीएम, ट्रूथ टेबल तो क्लियर है ना? ट्रूथ टेबल में तो कंफ्यूजन यस नहीं सर। होगा। अब देख क्या है, हाँ, इसमें क्या करते हैं, जैसे ना ये हो गया T1 टाइम, T2 टाइम, T3 टाइम, T1, T2, T3। अब देखना, लेस देन T1 में जो ए था वो 0 था, T1 से T2 तक 1 था। थोड़ा देखना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 1 था। फिर T2 से T3 भी 1 था, और T3 के आगे 0 था। बताइए, कुछ समझ में आ रहा है? ये ए बना बेटा, देख जरा। ये 0 हो गया ना, जैसे ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। अब बता, ए का वेव फॉर्म समझ में आया? लेस देन T1 में 0 है, T1 से T2 में 1 है, T2 से T3 में 1 है, और ग्रेटर देन T3 में 0 है। ए का, ए को देख, बस हो गया। नहीं समझ में आया? ये 0 1 का मतलब ऊपर कह लेना, ये है 1 का मतलब ये चल रहा ना, ग्राफ टाइप का हो गया ना एक तरीके से। ये ग्राफ टाइप का हो गया, देख जरा। ए का बता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टीएम। यस सर। अब बी का देख, जैसे बी का क्या है, पहले 0 0 1 1 है, देख। बी का ये हो गया 0 0, देख ये हो गया 0 0, और 1 1 का मतलब ये हो गया, क्यों? ये हो गया। अब बता, बी का समझ में आया? यस सर। अब क्लियर हो रहा है ना? बी का क्या है, 0 0 1 1, ये चल रहा है, क्यों? ये हो गया। अब लास्ट में वाई का आ जाते हैं। वाई का इसमें क्या बन रहा है, 0 1 1 1, क्यों? ये 0, और उसके बाद फिर 1 1 1 है, ये हो गया, बस हो गया। ये वाई बन गया। अब बता, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। ओके सर। क्लियर है ना? ये तो बता, क्लियर है कि नहीं, बता जो है।
ए का कैसे बना है, बी का यस कैसे सर। बना है, और वाई का कैसे बना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखना जो है। ये हो गया। उसके बाद अब कुछ बूलियन अलजेब्रा के रूल्स चलते हैं। ये तेरे को टिपिकल क्वेश्चंस के लिए याद करने पड़ेंगे, उसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। रूल 1, ए प्लस जीरो, वो ए होगा। रूल 2, ए प्लस ए, ये एंड चल रहा है ना, देखा जाए तो वैसे भी देख, प्लस कहीं पे कर रहा हूं तो एंड हो रहा है ना। पॉइंट समझ में रहा है, एंड नहीं हो रहा, बता जो है ए यस प्लस सर। ए वो ए के इक्वल होगा। रूल 3, नहीं सॉरी, ए नहीं, और गेट चल रहा है, ए प्लस जीरो, और गेट चल रहा है ना, देखा जाए तो और गेट्स। और चल रहा है बेटा जो है, ठीक है। अब ये आ गया ए डॉट ए, ये ए आ गया, ये तो और हो गया ना, ये वाले तो और हो गए, क्यों। अब ये एंड वाला आ गया। रूल 4, ए डॉट ए बार, ये जीरो आएगा लेकिन। रूल 5, ए डबल बार, ये ए आएगा। रूल 6, ए डॉट बी बार, ये आता है ए बार प्लस बी बार। और रूल 7, नॉर्मली इन रूल से थोड़े टिपिकल जो क्वेश्चन हैं वो सिंपल हो जाता है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। ए प्लस बी बार, ये आता है ए, इतने रूल्स थोड़ा याद रखना। ये एंड आ गया, क्यों, ये एंड गेट हो गया ना एक तरीके से, ये और आ गया। अब इसमें से एक काम करते हैं, किसी एक को प्रूव कर लेते हैं ना, बाकी में फिर सेम लॉजिक लगा लेना। जैसे मैं चलो इसको प्रूव कर देता हूँ। कोई सा एक इनपुट ले लेता हूँ, जैसे मान ले मैंने ए को लिया 1, बी को लिया 1, तो ए बार जीरो आ गया, बी बार जीरो आ गया, ए डॉट बी 1 आ गया, और ए डॉट बी बार वो जीरो आ गया। और जरा देख, ए बार प्लस बी बार वो भी जीरो आ गया। और जरा देखना ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देख। देख जरा, मैंने ये लिए ना, ये दो इनपुट लिए मैंने, इनके लिए प्रूव किया है, ये इनपुट्स हैं, इनके लिए मैंने ये प्रूव कर दिया ना। वैसे ही तो बाकी के लिए प्रूव कर सकता है, क्यों। इनके लिए मैंने ये यस सर। प्रूव किया है, ये कह रहा हूं मैं, इनके लिए मैंने ये प्रूव किया है कि मैंने ए को 1 लिया, बी को 1 लिया, तो ए बार बी बार क्या हो गया, ए डॉट बी क्या हो गया, ए डॉट बी बार क्या हो गया, ए बार प्लस बी बार क्या हो गया, ये कह लीजिए। तो मेरे ख्याल से बाकी रूल्स भी इसके अकॉर्डिंग प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रूल्स याद करना। उसके बाद क्या है नेक्स्ट,
कि जो नंद नंद कहते हैं, नैंड कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, एंड नॉर गेट्स, इनको ना यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, ये ध्यान रखना। आर कॉल्ड, कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं कि यूनिवर्सल गेट कौन सा है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा नन और इस टाइप से, जो है समझ गए, आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। और इनको इसलिए यूनिवर्सल गेट कहते हैं बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज गेट्स, with the help of these gates, we can make not and or gates। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा हो गई, और नंद एंड नॉर गेट्स को यूनिवर्सल गेट्स कहेंगे बिकॉज इनकी हेल्प से हम ये गेट बना सकते हैं। अब मैं कुछ बना के दे रहा हूँ, उसमें थोड़ा बुलियन अलजेब्रा और तुम्हें समझ में आ जाएगी। हाँ? सबसे पहले चलता है नॉट गेट फ्रॉम वन नंद गेट, नॉट गेट फ्रॉम वन, इसको देख, इसमें बस बुलियन अलजेब्रा सीखते हुए चलना क्या है। तेरे को एन ए एन डी याद है ना, नॉट और एंड होता था, क्यों? यस सर। नॉट और एंड होता था, ऐसे बनता था। अब यहाँ पे क्या किया ना, दोनों के तूने तूने ए ले लिए, ये ए है, तो इसका मतलब ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया, ठीक है। अब मेरे को ये बता कि जो ये वाई बना, वो ए डॉट ए, ये तो एंड बन गया बार, बताइए क्लियर है? यस सर। नंद हुआ ना, ये बना निक्की बना बता जो है। अब ये किसके इक्वल हो गया देख, ये हो गया ए बार प्लस ए बार, और यहाँ पे मैं रूल लिख दे रहा हूँ, ये कौन सा वाला रूल था, ये रूल 6 था बेटा। तो अगर वहां पर देखेगा ना, तो कहीं पे एक काम करता है, नोट करके रख ले मेरे ख्याल से, या फिर इसको मैं रूल लगाता जाऊंगा, चाहे फोटो खींच के रख ले इसकी, कैमरे में फोटो खींच के रख ले। मैं रूल बताता हुआ चलूंगा ना, कौन कौन से रूल अप्लाई कर रहा हूँ मैं, यस सर। कर लिया ना? तो देख, अब ये बता, यहाँ पे रूल 6 लगा है कि नहीं लगा है, बता जो है, कंपेयर कर उससे। रूल 6। हाँ, रूल 6 लगा है देख उसमें, ये मैंने जी सर। इसको इसके इक्वल कर दिया है, देख, तो रूल 6 लगा है, और ये अल्टीमेटली फिर ए बार आ गया, और यहाँ पे देख मैंने रूल 2 लगा रखा है, देख जरा, चेक कर जरा। जी सर। तो बस हो गया, वाई की वैल्यू ए बार आ गई,
तो बताइए, वो नहीं बन गया, नॉट गेट नहीं बन गया। अब बता, y की वैल्यू a बार आ गई, तो ये नॉट गेट बन गया कि नहीं बन गया, बता जो है। यस सर। ये हो गया। अब मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा ना कैसे किया है, कि नैंड गेट को हमने कैसे जो है नॉट गेट में कन्वर्ट किया। ठीक। यस सर। और एग्जाम्पल करते हैं। अब बनाते हैं एंड गेट। अच्छा, ये भी ना तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है कि तुम ये कहेगा कि कितने एंड गेट से नैंड गेट से नॉट गेट बना सकते हो। तो ये हो गया ना, ऊपर ये देख, नॉट गेट फ्रॉम वन नैंड गेट। इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ध्यान रखना कि यूनिवर्सल गेट्स कौन से हैं और कितने नैंड गेट से तुम नॉट गेट बना सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। अब आ गया एंड गेट। एंड गेट फ्रॉम टू नैंड गेट्स। इसको कैसे करते हैं देख। एक नैंड तो ये बना, और एक नैंड ये बना। दो नैंड लगा दी ना मैंने। यस सर। और यहां पे मैंने लिख दिया ए बी। ये ए है, ये बी है। तो देख, यहां पे जो आएगा आउटपुट, ये ए डॉट बी, इसका बार आएगा ना। बता, ये नैंड है ना। उसके बाद ये नैंड है। बता, नैंड का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी उसके ऊपर बार हो गया ना फिर। नैंड का मतलब ये यस। ए डॉट बी का बार हो गया ना। अब सुन, यहां पे हो गया ए डॉट बी, ये बार, और ये आ गया ए डॉट बी, ये भी बार, और लास्ट में चला वाई। अब देख वाई कितना हुआ, ये बना ए डॉट बी बार डॉट ए डॉट बी बार, और फिर पूरे के ऊपर बार। बता ये लगा कि नहीं लगा, बता जो। यस सर। क्लियर हो गया ना। अब रूल लगाते हुए चलूंगा मैं, देख। ये हो जाएगा ए डॉट बी डबल बार प्लस ए डॉट बी डबल बार। देख जरा, इसमें रूल 6 रूल लगा है। 6। हाँ, अब समझ में आ गया ना, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये आ गया रूल 6। और इसको फिर मैंने लिख दिया ए डॉट बी डबल बार। ये देख रूल 2 है। जी सर। और लास्ट में इसको रख दिया ए डॉट बी। ये देख रूल 5 है। यस सर। तो जरा देखना, लास्ट में जो वाई आ गया वो ए डॉट बी आ गया कि नहीं आ गया, बता जो है। रूल 7। नहीं मतलब रूल 7 नहीं, बस वाई इक्वल टू ए डॉट बी आ गया ना। नहीं, ए डॉट बी ओके डबल सर। बार, रूल 5 लगा ना उसमें बेटा जो है। तो वाई ओके इक्वल सर। टू ए डॉट बी आ गया, तो ये एंड गेट बन गया ना अल्टीमेटली। ए डॉट बी का मतलब क्या हो गया, एंड नहीं हो गया, बता। जी सर। ये एंड बन गया ना, बस हो गया। तो इसका मतलब दो नैंड गेट से हम एक एंड गेट बना सकते हैं, ये कहते हैं जो है। अब रूल लगाना आ रहा है, बता। यस सर।
और करते हैं, अभी रुक जा, 3 4 कर ही लेते हैं, एग्जाम्पल्स नेक्स्ट में कर लेंगे, हो जाएगा बस। अब आता है, और गेट बनता है 3 नैंड गेट से, और फ्रॉम 3 नैंड गेट से। इसको कैसे बनाएंगे देख। अच्छा एक बात बता, कि मैं यहाँ पे बस डायग्राम बना के छोड़ दूं तो उसको ट्राई करोगे तुम? वो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा, क्यों? जैसे अभी हम कर रहे थे ना, रूल वगैरह लगा के देख। एक नैंड गेट हमने ये बनाया, ये चल लगा ही देता हूँ मैं, तो कंफ्यूज हो जाएगा। एक नैंड गेट ये लगाया, एक नैंड गेट ये लगाया, और ये ए लिखा, ये बी लिखा, और फिर इनको तुमने कंबाइन किया, फिर एक नैंड गेट लगा दिया। ये है, इसको प्रूव करना है हमें। तो देख, ये ए, इसका मतलब यहाँ पे जो आया वो ए डॉट ए बार, और ये बी डॉट बी बार, और यहाँ आया वाई। तो लास्ट में जो वाई निकल के आया, वाई क्या निकल के आया देख, वाई निकल के आया, एक सेकंड ना बेटा, वाई की निकल के आया ए डॉट ए बार, और डॉट बी डॉट बी बार। बताइए क्लियर है? और इनके ऊपर भी ये लगा, बता। टीएम, यस सर। भाई तू बताते रहे ना, क्लियर जहां पे क्लियर ना हो बताते रहे, ये बोल देना ना। ये हो गया। अब ये बता, ए डॉट ए बार, ठीक है, ए डॉट ए बार, ये ए बार के इक्वल नहीं था, बता। रूल देख जरा यस। उसका। ये ए बार था, डॉट बी बार, और इनके ऊपर बार आ गया फिर। यस सर। क्लियर है ना? अब इसके बाद ये क्या हुआ, ए डबल बार प्लस बी डबल बार, ये रूल 6 आ गया। देख जरा। जी सर। और ये फिर ए प्लस बी आ गया, रूल 5। ये रूल 5 आ गया, एग्जैक्टली रूल 5। तो y की वैल्यू ए प्लस बी आ गई। और ये बता, y इक्वल टू ए प्लस बी, ये और गेट बनता है या नहीं बनता, बता जरा। और ये बन जी गया, सर। और गेट बन गया, बस हो गया। आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कैसे तुम्हें वो करना है, ठीक है। तो अब मैं जस्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बस, ऐसे ही तुम जरा बुलियन अलजेब्रा को करके ना उसको ट्राई करना, फिर कर लेगा ना, ट्राई तो कर लेगा अब इसके बाद। यस सर। अब नॉर पे आएगा, हाँ ध्यान रखना फिर। तो एक आएगा तेरा नॉट गेट फ्रॉम वन नॉर गेट,
नॉट फ्रॉम वन नॉर। इसका ऐसे बनेगा, नॉर तेरे को याद होगा ये होता था ना। ये टिपिकल एग्जांपल्स में काम आएंगे ना सारे के सारे। ये है देख, ये मान ले ए है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, और ये वाई है। नॉर का मतलब जो जानते हो, और में नॉट लगता है, क्यों? और में नॉट। तो जरा बताना, वाई की जो वैल्यू आई, ए प्लस ए, इसके ऊपर बार आया देख, ये ये हो गया। अब ये जो बनेगा, ये बनेगा ए बार डॉट ए बार। देख रूल जरा। से। हाँ बिल्कुल सही का, ये बन गया रूल 7। और फाइनली ये आ गया ए बार, ये रूल 3 आ गया देख। देख आ गया नहीं है? यस रूल सर। ये हो गया। और जरा बता, वाई इक्वल टू अगर ए बार निकल गया तो ये नॉट गेट बन गया कि नहीं बन गया, बता जो है। जी सर। ये हो गया। चल दो ही रह गए, उनको भी कर ही लेते हैं क्या इसमें। अब चलते हैं और गेट फ्रॉम टू नॉर गेट्स। और फ्रॉम टू नॉर गेट्स। इसको कैसे करेंगे? एक नॉर ये लगाया, और फिर एक और लगा दिया, ये हो गया। ये ए है, ये बी है। अब देखा यहाँ पे जो आएगा, नॉर का मतलब हो गया और में बार लगाना है, ए प्लस बी, इसके ऊपर बार लगाना है, क्यों? ये तो ये आ गया। अब चलते हैं वाई। अब वाई की वैल्यू क्या हुई देख, ए प्लस बी बार प्लस ए प्लस बी बार, इस पूरे के ऊपर बार, क्योंकि ये भी यही हो गया ना, ये दोनों भी तो यही है। यस सर। ये हो गया, क्यों? ठीक। अब ये किसके इक्वल हुआ देख, ये हुआ ए प्लस बी डबल बार, ए प्लस बी डबल बार। ये रूल 7 आया देख। देख जरा, दिख रहा है रूल 7, दिख रहा है। यस सर। और फिर ये कन्वर्ट हुआ ए प्लस बी डबल बार में। ये देख रूल 3 है। रूल 3 आ गया देख। और लास्ट में ये ए प्लस बी के इक्वल आ गया, और ये रूल 5 है।
यस सर। तो बस हो गया, y इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। और a प्लस बी क्या बनता है बता, और गेट बनता है कि नहीं बनता बता जो है ये जी और। सर। अब चल इतना कर ही लिया तो एक लास्ट और कर ले। एंड गेट बनेगा 3 नॉर गेट से। एंड बनता है फ्रॉम 3 नॉर गेट्स। इसमें क्या होता है, एक ये लगा दिया। एक ये लगा दिया। और फिर इनको मिला के फिर एक नॉर और लगा दिया। ये हो गया। अब ये ए है, ये बी है, तो ये भी ए, ये भी ए, ये बी, ये बी। इसका मतलब ये जो बना, ये बना, और मैं बार लगाना है ए प्लस ए बार, क्यों? ये बना ना, और ये जो बना बी प्लस बी बार, यही बना, जरा देखना। जी सर। यही बना ना, ए प्लस ए बार और बी प्लस बी बार बना। ठीक। अब ये बता कि ए प्लस ए बार ये अल्टीमेटली ए बार और ये बी बार बनेगा। और ये वाला देखना, देख, ये वाला देखना, ये है, ये देख, ये देख, ये वाला है, देख। ये अप्लाई कर दिया ना मैंने। अगर तू ए पे एक एंड गेट लगा देगा, देख, तो ए बार बन जा रहा है ना, ये देखिए, ये देखिए, ए प्लस ए बार क्या बन रहा है, ये वाला देखना, इस चीज को देखना बेटा, ये वाले को देखना। ए प्लस ए बार क्या बन जा रहा है बता, ए बार बन रहा है ना, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा बता जो है, टीएम। ए प्लस ए बार को हमने कितना लिख लिया, यस सर। ए बार कर लिया ना, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं ना, ए प्लस ए बार जी को सर। कर चुके हैं ना बट, नहीं है बता जो है। तो उसी टाइप से ही बी बार कर रहा हूं। अब ये वाई कितना बना फिर फाइनली, वाई जो बना, ए बार प्लस। हाँ, ए बार प्लस बी बार, इस पूरे के ऊपर क्यों, इस पूरे के ऊपर भी बार लगेगा फिर, क्यों? ये हो गया। और ये हो गया फिर ए डबल बार डॉट बी डबल बार, और ये आ गया रूल 7, क्यों? सर। ये हो गया। और ये अल्टीमेटली बन गया फिर ए बी, ये हो गया रूल 5। जी सर। और जरा बताना वाई की वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो गई फिर, ये एंड गेट बन गया कि नहीं बन गया बता दीजिए, ये एंड आ गया सब। तो ये आज वाला लेक्चर थोड़ा सही ढंग से और देख लेना। एक बार मैं कंक्लूजन कर दे रहा हूँ, देखना। सबसे पहले नैन से, हाँ,
अगर तू एक गेट लगाएगा तो नॉट बनेगा। अगर तू दो लगाएगा तो एंड बनेगा। और अगर तू तीन लगाएगा तो और बनेगा। ये तो नेंड से हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नॉट से। अगर तू एक गेट लगाएगा तो नॉट ही बना था। अगर तू दो गेट लगाएगा तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जा रहा है, यहाँ पे और गेट बन रहा है। और अगर तू तीन गेट लगाएगा, इसको भी सही ढंग से देख लेना, तो ये एंड गेट बनेगा। ये है गेट। समझ में आया? ठीक। और थोड़ा सा मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको और थोड़ा याद करने के लिए और ब्रीफ कर दूंगा, लेकिन बुनियादी नजर तो याद करनी पड़ेगी तेरे को। वो जो 7 रूल्स थे ना, उनको तो करना ही पड़ेगा जो है। एक ये वाला भी याद रखना। और बाकी मैं थोड़ा और ब्रीफ कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ प्रॉब्लम्स और करेंगे तो फिर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। जी सर। चल फिर ना, कल मेरे ख्याल से क्लास नहीं होगी। डे आफ्टर टुमारो लेते हैं क्लास। ओके, बाय एंड थैंक थैंक यू सर। यू।